हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। और आप लोगों को जैसा पता है कि हम लोग 49 आवर्स में पूरे मैथ्स पढ़ने वाले, पूरी 10th क्लास की मैथ्स 49 आवर्स के अंदर कंप्लीट कर देंगे। तो चलो 49 के थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, कुछ कह नहीं सकते। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो है एक्सरसाइज 3.1 पे। मैं पूरी एक्सरसाइज 3.1 सॉल्व करूंगा। तुम लोग बोलोगे 3 क्वेश्चन की एक्सरसाइज, उसमें भी बोल रहा है पूरी सॉल्व करूंगा। ऑफ कोर्स भाई करनी पड़ेगी मेरे को, आप लोगों का ही फायदा करवाना है। तो एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं। Aftab tells his daughter, 7 years ago, I was 7 times as old as you were then. Also, 3 years from now, I shall be 3 times as old as you will be. ठीक है, इस सिचुएशन को आपको एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, ग्राफ पे भी आपको बना करके दिखानी है और आपको एल्जेब्रिकली भी इसको इक्वेशन को फ्रेम करके दिखाना है। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आफ्ताब ने क्या बोला अपनी बेटी को, आज से 7 साल पहले मेरी बेटी, आज से 7 साल पहले मैं 7 टाइम्स ओल्ड था जितना तुम उस टाइम पे ओल्ड थी। मतलब जितने साल की उसकी बेटी थी वो आफ्ताब भी 7 टाइम्स ओल्ड था उसका। मतलब अगर बेटी 5 साल की रही होगी तो आफ्ताब 35 साल का रहा होगा। 7 टाइम्स उसकी बेटी का एज कर सकते हैं। ठीक है, तो फटाक से एक बार देख लेते हैं कैसा क्या मसला है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, लेट आफ्ताब्स प्रेजेंट एज, ठीक है, प्रेजेंट एज बी एक्स ईयर्स। ठीक है, और आफ्ताब्स डॉटर ठीक है वाई ईयर्स। एक की एक्स एक की वाई। ठीक है, पिताजी की एक्स ले ली, बेटी की वाई ले ली। ठीक है, 7 years अगो, आज से 7 साल पहले चलते हैं। 7 years अगो, पहला केस जो उसने दिया हुआ है, ठीक है, पहली सिचुएशन जो देकर रखी है उसने, 7 years अगो आफ्ताब बोलता है कि आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वर देन। तो आफ्ताब की एज 7 साल पहले कितनी होगी? आफ्ताब की एज क्या होगी 7 साल पहले? ऑफकोर्स एक्स में से 7 माइनस करना पड़ेगा। अरे भाई, आज तुम 16 साल के हो तो 7 साल पहले कितने साल के थे? 9 साल के। आज मैं 68 years का बुढ़ा हो गया हूँ, तो आज से 7 साल पहले कितने कितने साल का बुढ़ा था मैं? 61 years का था। तो माइनस कर देंगे बस हम। 7 years अगो मतलब आज से 7 साल पहले की बात हो रही है। डॉटर की एज भी लिखी जाती है इसी माने, डॉटर एज इज इक्वल्स टू y-7। अब जो क्वेश्चन ने बोला है एटीक्यू, देख लेते हैं। एटीक्यू x-7 इज इक्वल्स टू 7 टाइम्स y-7। सर ये क्या करा आपने? देखो, आफ्ताब ने बोला था कि आज से 7 साल पहले बेटा जो तुम्हारी एज थी वो, उसमें अगर मैं 7 मल्टीप्लाई करता हूं तो मैं तुम्हारे बराबर था। ठीक है, तब मतलब क्या बोला था उसने, आई वॉज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू वर देन। तो यू वर देन कितना, बेटी कितने की थी? y-7 की, उसमें तुमने 7 मल्टीप्लाई कर दिया तो आज से 7 साल पहले की बात हो गई। ठीक है, और ये तो उसकी पहले की 7 साल पहले की एज तो थी ही थी आफ्ताब की। तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। इसको फटाक से सॉल्व करके अगर एक इक्वेशन बना करके देखें तो ये हो जाएगा 7y-49, और इसको इस तरफ ले आता हूं तो x-7y इज इक्वल्स टू -49 प्लस 7, ये हो जाएगा -42। तो x-7y इज इक्वल्स टू -42, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अब हम दूसरी इक्वेशन भी बना लेते हैं, जो दूसरा केस दिया हुआ है। क्या दिया है उसने? आफ्टर 3 years, आज से 3 साल बाद क्या होगा बेटा? मतलब आफ्ताब है, आफ्ताब बोल रहा है आफ्टर थ्री ईयर्स, 3 साल के बाद इनकी एज जो रहेगी, आज प्रेजेंट एज में 3 साल बाद, तो अभी तुम जैसे 16 साल के हो तो आज से 3 साल बाद 19 साल के हो जाओगे, तो +3 कर दोगे तो इनकी एजेस में भी क्या हो जाएगा? आफ्ताब की एज में, आफ्ताब एज क्या हो जाएगी? x+3 हो जाएगी, और डॉटर की एज कितनी हो जाएगी? डॉटर की एज हो जाएगी कितनी? y+3। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो बोलता है, एटीक्यू करके लिख रहा हूं, वो क्वेश्चन बोलता है कि आई शैल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू विल बी। तो मतलब x+3 इज इक्वल्स टू y+3। सर हमको ये समझ में नहीं आता कि हम ये 3 कहां मल्टीप्लाई करें, जो 3 टाइम्स वाला है यहाँ लगाए कि यहाँ लगाए। अब तुम कुछ सोचो, पिता की एज में अगर तुमने 3 मल्टीप्लाई किया तो पिता 30 साल का था, तुमने 3 मल्टीप्लाई कर दिया तो कितने का हो जाएगा? वो 90 साल का हो जाएगा। तो बेटी कितने की रहेगी? बेटी तो तभी 10 साल की, तो 90 इक्वल टू 10 तो हो नहीं सकता। तो तुम्हें क्या 3 कहां मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? तुम्हें 3 यही बेटे की एज में, जो छोटा होता है उसकी एज में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये एक तरह से रूल टाइप से समझ लो, या अधिकतम जगह पे यही चीज होती है, जो छोटा होता है उसमें मल्टीप्लीकेशन होता है। तो 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, x+3 वैसा का वैसा, 3y+9 वैसा का वैसा। इसको इस तरफ लाता हूं तो x-3y इज इक्वल्स टू 9-3, ये जो 3 था ये इस तरफ आ गया, और x-3y इज इक्वल्स टू 6, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन बन गई। ठीक है, तो ये हमारी दोनों इक्वेशंस हमें मिल चुकी है। अब इन दोनों इक्वेशंस को अपन वैल्यू रख रख करके देख लेते हैं और सॉल्व करके चेक कर लेते हैं एक बार। ठीक है, तो सबसे पहले मैं फर्स्ट इक्वेशन की बात करता हूँ। फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारी? x-7y इज इक्वल्स टू -42। तो यहाँ पे मैं x और यहाँ पे मैं y लिखूंगा। याद है 9th क्लास में ऐसा टेबल बनाते थे हम लोग, छोटा सा टेबल बनाते थे, डब्बा बनाते थे, और उसमें हम वैल्यूज लिख करके दिखाते थे। तो जब मैंने x की वैल्यू यहाँ पे क्या कहते हैं, अपन 2 से 3 वैल्यू रखते हैं, तो x की वैल्यू में यहाँ पे क्या रखूँ? कुछ सोचो जरा। मैं y की वैल्यू अगर यहाँ पे इसको इस तरफ भेजू क्या? हाँ, इसको इस तरफ भेजते हैं ना अपन पहले। तो यहाँ पे x इज इक्वल्स टू -7y
-42। तो यहाँ पे देखो y की जगह अगर मैं 6 रख दूंगा ना, y की वैल्यू अगर मैंने 0 रख दी तो मेरी क्या कहते हैं x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू 6 रखी तो x की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो सबसे पहले वही कर लेते हैं अपन, y की वैल्यू 6 रखूंगा तो 7 6 42, 42 माइनस 42 0, तो x की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो सबसे पहला जो चीज अपन कर रहे हैं यहाँ पे y इज इक्वल्स टू 6 रख रहे हैं, तो x इज इक्वल्स टू 7 इंटू 6 माइनस 42, मतलब 42 माइनस 42, और यहाँ से हमको मिल गया क्या, x इज इक्वल्स टू कितना 0, तो x की वैल्यू 0। तो जब x की वैल्यू 0 होगी, तो सॉरी अरे चलो ठीक है यहाँ लिख देते 0 होगी, और जब 6 होगी y की वैल्यू तो यहाँ पे 0 होगी। ठीक है, मैं कुछ और वैल्यूज भी रख के देखता हूँ। मैं y की वैल्यू अभी 5 रखना चाहता हूँ, सर आप 5 का रखना चाहते हो, 6 रख रहे हो तो अच्छा है ना, मैं रख के देख लेता हूँ कुछ होगा तो अपन चेक कर लेते हैं। y इज इक्वल्स टू 7 इंटू 5 और ये 42, 35 माइनस 42, और यहाँ से हमें x की वैल्यू -7 मिल रही है दोस्त। ठीक है, तो जब हमने y की वैल्यू 5 रखी तो यहाँ पे -7 मिल रही है। मैं इसका ग्राफ भी आपको दिखाऊंगा, आप टेंशन मत लेना, बिल्कुल पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा कि कहाँ पे कौन सा ग्राफ पे कैसे उसको प्लॉट किया गया है। और वीडियो को मैंने वैसे भी जनरली 1.5x पे ही चला के रखा है, तो अगर आपको थोड़ा स्लो करना है वीडियो तो आप स्लो भी कर सकते हो, और अगर आपको लग रहा है कि मैं बहुत आराम से पढ़ा रहा हूँ तो आप लोग वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके भी देख सकते हो। ठीक है, ये आपकी ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अपन एक वैल्यू और रख लेते हैं, सर 2 वैल्यू हो तो कहीं लाइन खिंच जाएगी, नहीं भाई मेरे को लगता है रख लेना चाहिए, एक वैल्यू और रख के चेक कर लेना चाहिए हमको। अगर देखो मैं y की वैल्यू 7 रखता हूँ तो 7 7 49, y की वैल्यू 5 रख ली 6 रख ली, तो अपन 7 भी रख के देख ही लेते हैं। तो x इज इक्वल टू 7 इंटू 7 माइनस 42, तो यहाँ से जाएगा 49 माइनस 42, और यहाँ से तुम्हें समझ में आ गया कि x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 7। तो जब हमने 7 रखी तो यहाँ पे 7 देख 5 6 7, ठीक है, तो ये वैल्यूज हमको मिल गई। अब वैसे ही हम लोग दूसरी इक्वेशन को भी कंसिडर करेंगे, और दूसरी इक्वेशन के लिए भी हम लोग ऐसा ही टेबल बनाएंगे। ठीक है, अब टेबल ऊपर नहीं बनाता हूँ, टेबल नीचे बनाता हूँ ताकि अच्छे से समझ में आए चीजें, या ऊपर ही बना लेते हैं, चलो छोड़ो। ठीक है, ये तो रफ वर्क टाइप सा, ये ओरल वर्क है, ये आप चाहो तो साइड में भी कर सकते हो, ओरली भी इस चीज को आप कर सकते हो, है ना। ये कॉपी में अगर नहीं भी दिखाओगे तो कोई ऐसा संकट नहीं आ जाएगा, नंबर नहीं कटेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि 9th क्लास का पार्ट था इसलिए दे डोंट फोकस ऑन दिस। ठीक है, बोर्ड वाले इस पे फोकस नहीं करते। चलो आगे बढ़ते हैं, बहुत बकवास कर ली मैंने वीडियो में। क्या था सेकंड इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन क्या है, x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 6। ठीक है, मैं इसको और रिजॉल्व करके x इज इक्वल्स टू 3y प्लस 6 ऐसे लिख सकता हूँ, बिल्कुल सर लिख सकते हो आप। तो मैं यहाँ पे y की वैल्यू क्या रखूंगा, यहाँ पे मैं y की वैल्यू 0 रखना चाहता हूँ दोस्त। ठीक है, y की वैल्यू सबसे पहले 0 रख के चेक कर लेते हैं, तो x माइनस 3 इंटू 0 प्लस 6, तो कितना हो जाएगा, यहाँ से डायरेक्टली निकल के आ रहा है x इज इक्वल्स टू कितना 6, 3 इंटू 0 क्या होता है 0, और 6 बच गया तो 6 लिख दिया। अब ये भी समझ में नहीं आता तो यार सही में यार तुम लोगों ने तो पंगा कर लिया। ठीक है, y इज इक्वल्स टू मैं एक काम करता हूँ -1 रख के देखता हूँ यहाँ पे, तो शायद कुछ और कैंसिल आउट हो जाए। तो x इज इक्वल्स टू 3 इंटू -1 प्लस 6, तो ये -1 इंटू 3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका -3, और इस तरफ -3 प्लस 6, और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 3। अरे यार हाँ, तो यहाँ से क्या हो गया, x की वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आ गई, x की वैल्यू निकल के आ गई यहाँ पे 3। ठीक है, y की वैल्यू एक -2 और रख के देखते हैं। सर आप ऐसा क्यों रख रहे हो, 1 2 3 क्यों नहीं रख रहे हो। भाई देखो अपनी सहूलियत है, आपको जो सी वैल्यू रखनी है आप रख सकते हो और प्लॉट कर सकते हो, कोई इशू नहीं होगा उससे। तो 3 इंटू -2 करूंगा तो ये देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -6 प्लस 6, ये कितना होता है 0, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी निकल आएगी 0। अच्छा अपन टेबल बनाने वाले थे, मैंने बोला था ऊपर बना दूंगा, आप छोटी होगी छोड़ो, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये ऐसा x, यहाँ पे ये y, और ये हम टेबल यहाँ बना लेते हैं, और मैं इसके बाद आपको उसका ग्राफ दिखा देता हूँ। ठीक है, तो ग्राफ जैसा होगा वो अपन बना लेंगे। ठीक है, सबसे पहले जब मैंने y की वैल्यू 0 रखी थी तो x की वैल्यू 6 आई थी। जब मैंने y की वैल्यू -1 रखी तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आई, x की 3 आई। जब मैंने y की वैल्यू -2 रखी तो x की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। ठीक है दोस्तों, तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन, और इसका ग्राफ अभी आप देखेंगे। ठीक है, हाँ तो दोस्तों ये रहा हमारा ग्राफ। ठीक है, मैंने ग्राफ बना लिया, और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं जो फर्स्ट इक्वेशन थी x माइनस 7y इज इक्वल्स टू -42, ये वाली लाइन उसको रिप्रेजेंट कर रही है, और x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 6, ये वाली लाइन इसको रिप्रेजेंट कर रही है। सारे पॉइंट्स मैं आपको दिखा देता हूँ। जब x की वैल्यू -7 थी तो y की वैल्यू 5 थी, आप लोग टेबल में देख सकते हो। 0,6 यहाँ पे x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6, 7,7 देख लीजिए, ये पॉइंट यहाँ पे ये वाला पॉइंट जो है 7,7। मैंने कोऑर्डिनेट एक्सिस भी बिल्कुल प्रॉपर्ली बनाई हुई है, ये हमारी x एक्सिस है, ये हमारी y एक्सिस है, मैं मेंशन करना भूल गया, आई एम सॉरी, उसके लिए माफ करिएगा बिल्कुल। ठीक है, यहाँ पे ये x है और ये x डैश है, इस तरफ ये x एक्सिस हो जाएगी, इसको तो आगे तक कर देता हूं मैं चाहूं तो। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी। वैसे ये हमारी बीच में जो दूसरी इक्वेशन थी x माइनस 3y इज इक्वल टू 6, इसके भी हमने पॉइंट्स निकाले थे, वो पॉइंट्स यहाँ पे मैंने प्लॉट कर दिए। जब मैंने x की वैल्यू 0 रखी थी तो y की वैल्यू यहाँ से कितनी आई थी, -2 आई थी। जब मैंने x की वैल्यू 3 रखी थी तो y की वैल्यू -1 आई थी। जब मैंने x की वैल्यू 6 रखी थी तो y की वैल्यू कितनी आ गई थी,
जीरो आ रही थी। और इन तीनों पॉइंट को जब मैंने ज्वाइन किया तो एक लाइन ऐसे बन रही थी। अब तुम लोग बोलोगे सर ये लाइन तो इंटरसेक्ट हो ही नहीं रही, तो इसका सॉल्यूशन कैसे निकलेगा? इसको आप आगे तक एक्सटेंड करोगे तब जाकर के इसका सॉल्यूशन निकलेगा। और क्वेश्चन में उन लोगों ने बोला था कि सिर्फ ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट करके बताओ और इसकी इक्वेशन फ्रेम करके बताओ। अगर सॉल्व करने की बारी आएगी तो अभी आप आगे के वीडियोस में देखोगे कि मैंने कैसे इक्वेशन को, दो इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। हम लोग आगे 3 मेथड पढ़ेंगे, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जिसमें से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अभी 2020 के जो पेपर है, पैंडेमिक ईयर वाला जो पेपर है, उसमें से हट चुका है। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो कि यहाँ खत्म होता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न क्रमांक 2, आई मीन क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर 3900 रुपीज। ठीक है, लेटर शी बाइज अनदर बैट, एक और बैट खरीदा उसने और 2 मोर बॉल्स और खरीदी सेम काइंड की, मतलब एक ही टाइप की बॉल खरीदी और वो कितने की आई? 1300 रुपीज की आई। ओके, रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अल्जेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली, मतलब इसमें भी आपको इक्वेशन बना दी है और ग्राफिकली उस चीज को रिप्रेजेंट करके बताना है। ठीक है भाई, करके देख लेते हैं। तो क्या है, क्या मसला है, देख लूं जरा मैं। हाँ ठीक है, अपन क्या करें, सबसे पहले तो लेट द कॉस्ट ऑफ वन बैट, एक बैट की बॉल, एक बैट की प्राइस जो है वो हम ले लेते हैं एक्स रुपीज। ठीक है, और वन बॉल, एक बॉल की जो प्राइस होगी वो क्या हो जाएगी, अगर इसको मैं कॉपी करके लिख देता हूँ, रुपीज वाई हो जाएगी। ठीक है, एक्स रुपीज और वाई रुपीज। तो जो फर्स्ट कंडीशन थी है उसने 3 बैट खरीदे। अब तुम मान लो मार्केट गए, डेयरी मिल्क मेरे लिए लेने गए, ठीक है, 40 रुपए वाली खाता हूँ मैं ना, वो बड़ी वाली जाती है। ठीक है, सिल्क मिल्क नहीं खाते। ठीक, तो वो डेयरी मिल्क लेने गए तुम लोग, टॉफी जो भी बोलो। ठीक है, तो टॉफी लेने गए, आपने 40 रुपीज की टॉफी खरीदी, तो 40 रुपीज की अगर आप 3 टॉफी खरीदोगे तो कितने पैसे दोगे आप? 120 रुपए दोगे आपको लॉजिकली। तो यहाँ पे तुम कितने बैट खरीद रहे हो? 3 बैट खरीद रहे हो, और एक बैट एक्स रुपीज का है, तो 3 बैट कितने रुपीज के होंगे? 3x रुपीज के होंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट इक्वेशन ऐसी बन गई, 3x प्लस, और 6 बॉल्स खरीदी थी तो 6y इज इक्वल टू 3900। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, और दूसरी वाली इक्वेशन जब उसने वो बाद में एक और बैट खरीदा और 2 बॉलें और खरीद करके लाई, वो लेके आई 1300 रुपए में, तो ये सेकंड इक्वेशन हो गई। तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन भी है और सेकंड इक्वेशन भी है। अब अपन इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बना लेते हैं। पहले मैं फर्स्ट इक्वेशन के लिए एक टेबल जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में बनाई थी वो बना के रख लेता हूँ और फिर अपन इसको प्लॉट करके देख लेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन लिखता हूँ मैं, 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 3900। ठीक है, तो इसको जरा देखो ध्यान से, अगर मैं 3x x के टर्म्स में लिखना चाहता हूँ तो 3x इज इक्वल टू 3900 माइनस 6y अपॉन 3, और यहाँ से x इज इक्वल टू 3900 माइनस 6y अपॉन में, अरे सॉरी मैंने क्या करा, गलती कर दी। चलो ठीक है, मैं यहाँ से 3 हटा ही देता हूँ। नहीं इसको नहीं हटा रहा मैं, और ये यहाँ पे भी कुछ नहीं है। ठीक है, ये थोड़ी सी गलती हो गई, गंदा हो गया, माफ करना मेरे को, थोड़ा सा ईमेल अलर्ट हो जाता है। और ये जो 3 था उसको मैं नीचे ले आया, एक्चुअली मैं ये वाला स्टेप मैंने ऊपर ही लिख दिया था। ठीक है, तो समझ गए होगा आप लोग क्या गलती करी मैंने, और आप लोग ऐसी गलती ना करना। ठीक है, मैंने तो करेक्ट कर लिया, आप लोग को करेक्ट करने में, पकड़ने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है कभी कभी। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन बन गई। तो अब यहाँ पे मैं y की कुछ कुछ वैल्यूज रखूंगा और चेंज कर करके देखता रहूंगा। ठीक है, तो पहले y की वैल्यू में क्या रखूं, थोड़ी बड़ी वैल्यू ही रखता हूं मैं, 1 2 रखूंगा तो मेरी हल करा हो जाएगी, तो मैं 100 के टर्म्स में रखता हूं। अगर मैंने यहाँ पे y की वैल्यू 500 रखी तो कितना हो जाएगा, 6 इंटू 500 3000 होता है, और 900 बच जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो एक काम करते हैं, y इज इक्वल टू 500 रख रहा हूँ पहले मैं, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x हो जाएगा 3900 माइनस 6 इंटू 500 अपॉन में 3। ठीक है, तो x इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, 3900 माइनस 3000 अपॉन में 3, जो कि होता है कितना, 900 अपॉन 3। तो x की वैल्यू कितनी बच जाएगी, यहाँ से 300 निकल के आ जाएगी। तो जब हमने y की वैल्यू 500 रखी तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 300 आ गई। अब मैं y की वैल्यू क्या रखूं, अब मैं y की वैल्यू 100 रख के देखता हूँ। ठीक है, क्या रख रहा हूँ, y की वैल्यू 100 रख रहा हूँ, नहीं सॉरी, y की वैल्यू 100 नहीं 600 रख रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ मैं भी यार, सॉरी, y की वैल्यू में 600 रख रहा हूँ, तो x इज इक्वल टू 3900 माइनस 6 इंटू 600। ठीक है, पूरे के अपॉन में 3 चल ही रहा है। ठीक है, इसको और सॉल्व करा तो 3900 माइनस 3600 अपॉन में 3, मतलब कि 300 अपॉन 3 बचेगा, और यहाँ से x की वैल्यू 100 आ जाएगी। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से 100 आ गई। एक बार और करके देख लेते हैं और फिर अपन इसका टेबल बना देंगे। तो अब मैं y की वैल्यू क्या रखूंगा, सर अब आपने 500 रख ली, 600 रख ली, 700 भी रख लो। ठीक है भाई, थैंक यू सो मच, 700 रख लेते हैं। x इज इक्वल टू, x इज इक्वल टू कितना, क्या, अरे यार क्या दोस्तों, यहाँ पे 3900 माइनस 6 इंटू 700। ठीक है, अपॉन में 3। तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये जाएगा 3900 माइनस 4200। ओके, नेगेटिव में जा रहा है ये, तो यहाँ पे माइनस 300 अपॉन 3, और आंसर कितना मिल जाएगा हमको यहाँ से, -100। x की वैल्यू कितनी मिलेगी, -100, जब हमने y की वैल्यू 700 रखी। तो अब फटाक से मैं यहाँ पे टेबल बना लेता हूँ। तो हमारा x ये रहा, हमारा y ये रहा। तो x की जगह अपन क्या रखे, पहले y की जगह अपन ने 500 रखा था, तो हमें मिला वैल्यू 300 x की। जब हमने यहाँ पे 100 रखी वैल्यू तो हमें मिली यहाँ पे -100, और जब हमने, नहीं सॉरी 600, यार मैं क्या कर रहा हूँ, 600 जो रखी थी तो 100 मिली हमें वैल्यू एक्चुअली, सॉरी यार वो क्या हो रहा है, ये 100 देख लिया था मैंने, तो इस वजह से दिक्कत हो गई, 100 और -100 देख लिया था। फिर y की वैल्यू मैंने क्या रखी थी, 700 रखी थी, तो x की वैल्यू कितनी आई थी, -100। तो ये हमारा टेबल तैयार है दोस्त। ठीक है, और वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो यार पता है तुम लोग लाइक कर देना थोड़ा सा,
छोटे से यूट्यूबर हैं हम, और फ्री में हम पढ़ाई फैलाना चाहते हैं कि इस दुनिया में सबको फ्री में एजुकेशन मिले। ठीक है, तो बस यही है हमारा उद्देश्य। ठीक है, तो ये मेरा एक चार्ट बन गया, टेबल बन गया। ठीक है, मैं दूसरा टेबल बनाता हूँ तो वो दूसरी इक्वेशन से बना हुआ, x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 1300। तो इसको भी मैं अब सॉल्व कर लेता हूँ। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे अब हम, इसको सॉल्व करने के लिए अब हम लोग क्या कहते हैं, यही चीज करते हैं कि x इज इक्वल्स टू 1300 माइनस 2y। ठीक है, यही हो जाएगा, और यहाँ पे अपन वैल्यू बदल बदल के रखते जाएंगे। तो x की जगह मैं क्या रखूँ यहाँ पे, बताओ भाई। x की जगह मैं यहाँ पे वही रख के देखता हूँ, यही वाली वैल्यू रख के देख लेते हैं। एक काम करते हैं, एक्चुअली मुझे पता है ये क्या है, ये कोइंसिडेंट लाइंस होंगी। अभी तुम लोगों ने ये वीडियो नहीं देखा होगा, एक वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डला हुआ है और आई बटन पे भी आ रहा है, मैं कार्ड्स में भी ऐड कर दूंगा उस वीडियो को। वो वीडियो है बेसिक्स ऑफ क्या कहते हैं, वो बेसिक वाला वीडियो है एक्चुअली, वो कॉन्सेप्चुअल वीडियो है वो। तो उसमें क्या कहते हैं, आपका वो वीडियो का नाम भूल गया मैं दोस्तों, क्या नाम था उस वीडियो का, अच्छा हाँ, वो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस वाला वीडियो है एक्चुअली, वो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन का वीडियो है वो एक्चुअली। ठीक है, तो आ रहा होगा आपके आई बटन पे, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। और नहीं देखा है तो अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज जब अपन चालू करेंगे तो वो वाला वीडियो पहले आप देखना, उसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज चालू करेंगे। और अगर तुम लोग रिविजन कर रहे हो, लास्ट मोमेंट पे पढ़ रहे हो, तो तुम्हें ये सब कुछ पता होगा। ठीक है, तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते आगे बढ़ते हैं फटाक से। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे y की वैल्यू क्या रखूंगा, मैं 500 रखूंगा। तो जैसे ही मैंने y की वैल्यू 500 रखी तो x इज इक्वल्स टू 1300 माइनस 2 इंटू 500 हुआ, और ये हो जाएगा 1300 माइनस 1000। ठीक है, और x की वैल्यू क्या निकल के आ गई यहाँ से, x की वैल्यू आ गई 300। ठीक है, जब मैंने y की वैल्यू क्या कहते हैं यहाँ पे 600 रखी, तो यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 1300 माइनस 2 इंटू 600 करा। ठीक है, 1300 माइनस 1200 हो गया ये, और फिर यहाँ से क्या हो जाएगा 1100, सॉरी 100 आ जाएगा, बस 1100 बोल रहा था मैं, गलती हो जाती है कभी कभी दोस्तों। फिर जब मैंने y की वैल्यू यहाँ पे 700 रखूंगा तो ऑफकोर्स अब तुम लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि क्या आने वाला है। यहाँ पे 2 इंटू 700 करूंगा तो माइनस 100 आ ही जाएगा। तो फटाफट तुम लोगों ने ये भी सॉल्व कर लिया होगा। ठीक है, आई होप तुम लोग मेरे साथ पढ़ाई कर रहे हो, क्योंकि ये वीडियो सीरीज मैं इसीलिए बना रहा हूँ ताकि तुम लोगों का जिनका मन नहीं लगता पढ़ाई में, वो लोग ये सारी चीजें फॉलो कर पाए तुरंत के तुरंत। और ये मैं सारी वैल्यूज लिख लूँ पहले, और फिर मैं बताता हूँ ये वीडियो सीरीज क्यों बनाई है मैंने। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं लास्ट मोमेंट पे रिवीजन करने को तैयार नहीं होते। ठीक है, तो ये सीरीज उन्हीं के लिए है, अगर ये पॉप अप हुई है आपके उसमें, तो ये लास्ट मोमेंट पे जो रिवीजन होता है, अगर तुम लोगों ने एग्जाम तुम्हारा 5 दिन बाद भी है बोर्ड एग्जाम, तो भैया ऑल द बेस्ट उसके लिए। ठीक है, अच्छा ही जाए और फुल नंबर लेकर के आओ, मैं तो ये चाहता हूँ। और ये वीडियो देख रहे हो तो तुम लोग सारे वीडियोस देख सकते हो, 49 नंबर्स में मैंने पूरी एनसीईआरटी सॉल्व कर दी है ए टू जेड। तो इस वजह से तुम लोगों को बहुत फायदा मिल सकता है। तो गो ऑन भाई, देखते रहो ये वीडियो सीरीज, और लाइक करते रहो, शेयर करते रहो, मजा आ जाएगा। तो मैंने ये दोनों लाइंस के पॉइंट्स जो है वो प्लॉट कर लिए गए हैं। अब मैं इनको देख लेता हूँ कि ये कहाँ कहाँ पे कैसी होने वाली है। ठीक है, मतलब अपन इसको ग्राफ पे प्लॉट करके देख लेते हैं दोस्तों। अपनी वैल्यूज जो थी वो यहाँ पे मैंने प्लॉट कर दी है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हो, ये इक्वेशन हमारी x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 1300 और 3x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 3900। ठीक है, और ये रहे हमारे वो पॉइंट्स जो हम लोगों ने निकाले थे। जब हमने y की वैल्यू 500 रखी थी तो x की वैल्यू 300 आई थी, y की वैल्यू 600 रखी तो x की वैल्यू 100 आई थी, y की वैल्यू जब हमने 700 रखी थी तो x की वैल्यू कितनी आ गई थी, -100। और सारे के सारे पॉइंट्स जो थे दोनों ही उसमें कॉमन थे। तो जो लाइन थी यहाँ पे दोनों की दोनों वो ओवरलैप कर रही है। देखो मैंने यहाँ पे एक और एरो बनाया है और एक और एरो, दो एरो बनाया इस तरफ, दो एरो बनाया इस तरफ। तो ये वाला जो छोटे छोटे एरो है, जो अंदर की तरफ के एरो है, वो एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है, जो बाहर की तरफ के एरो है वो दूसरी लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ऐसी लाइन को अपन क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट लाइंस बोलते हैं। और जो वीडियो मैंने आपको बताया था कि टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन वाला जो वीडियो है, उसमें आप देख लीजिएगा, ये होता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन का केस। यहाँ पे जो वैल्यूज होती है, यहाँ पे इनफाइनाइट वैल्यूज निकल करके आती है, क्योंकि जो दोनों इक्वेशन होती है वो ओवरलैप कर जाती है, जो लाइंस होती है वो ओवरलैप करती है, इसलिए यहाँ पे आंसर जो रहता है वो बहुत सारे निकल के आते हैं, इनफाइनाइट आंसर्स निकल करके आते हैं। ठीक है, तो ये था इसका ग्राफिकल मेथड। ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। और अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन और इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन और इस वीडियो का भी आखिरी क्वेश्चन। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान देना, अभी तक अगर वीडियो में बने हो तो थैंक यू सो मच दोस्तों, तुम लोगों की हेल्प है, बिल्कुल आपकी वजह से सब कुछ हो रहा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन बोलता है, द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप ऑन अ डे वाज फाउंड टू बी 160 रुपीज। मतलब 2 किलो सेब खरीदे मैंने मार्केट से जाकर के और 1 किलो ग्रेप्स खरीद के लेके आया। मुंह में पानी आ गया भाई। ठीक है, वो आया 160 रुपीज का। ठीक है, आफ्टर अ मंथ जो कॉस्ट ऑफ 4 एप्पल्स और 2 kg ग्रेप्स थी, मतलब फिर से मैं 1 महीने के बाद गया और इस बार बहुत अच्छे थे, टेस्टी थे, तो मैंने बोला कि चलो इस बार ज्यादा ले लेता हूँ। ठीक है, सबको खिलाऊंगा घर में, अभी तो मैंने खा लिया। ठीक है, तो 4 किलो एप्पल्स और 2 किलो ग्रेप्स मैंने खरीद लिया 300 रुपए के। इस सिचुएशन को रिप्रेजेंट करना है एल्जेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली। ठीक है ना, तो अब हम लोग इक्वेशन बनाएंगे और उस हिसाब से देखेंगे। तो सबसे पहले अपन बोल देते हैं कि भैया 1 किलो एप्पल जो है वो ₹X का आया। ठीक है, और 1 किलो ग्रेप्स जो है वो ₹Y का आएगा। तो लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल 1 kg apple is equals to ₹X और कॉस्ट ऑफ 1 kg grapes, ठीक है, ₹Y। ठीक है, X और Y हो गया।
ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन जो देके रखी थी, तो अपन 2 किलो एप्पल लेके आए और 1 किलो ग्रेप खरीद के लेके आए 160 रुपीज के, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। और अगली बार 1 महीने बाद में 4 किलो एप्पल लेके आए और 2 किलो ग्रेप्स खरीद के लेके आया 300 रुपए के, तो ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन। ठीक है, यहाँ तो समझ में आ गया होगा क्या करा हमने। 2 किलो लेकर के आते तो 2x, ठीक है ना। अगर तुम 2 किलो सेब खरीदोगे, 1 किलो 50 रुपए के आते तो 2 किलो 100 रुपए के आएंगे, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 इंटू 50। तो यहाँ पे मैंने x रुपीज बोला है तो 2 इंटू x कर रहा हूँ, सेम नीचे के लिए भी वैलिड रहेगी ये वाली चीज। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। थोड़ा गा के बोल रहा हूँ क्या मैं भाई, मेरे को बता देना है ना कमेंट सेक्शन में, सर बहुत गाते हो, ठीक है, ऐसा कुछ है तो बता देना, मैं ज्यादा एक्सप्रेसिव हो जाता हूँ शूट करते करते। ठीक है, तो फटाफट अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन को कंसीडर करता हूँ, 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 160। ठीक है, मैं यहाँ पे y इज इक्वल्स टू 160 माइनस 2x लिख लेता हूँ और अब मैं x की वैल्यू कुछ कुछ रखूंगा और आंसर निकाल के देखूंगा। तो सबसे पहले मैं x की वैल्यू 50 रखता हूँ यहाँ पे। ठीक है, x की वैल्यू मान लो 50 होती तो x इफ x इज इक्वल्स टू 50 देन y इज इक्वल्स टू कितना हो जाता है 160 माइनस, और आप पिछले दो क्वेश्चन में यहाँ पे y की वैल्यू रख रहे थे, अब x की वैल्यू रख रहे हो, तो हाँ मेरी मर्जी भाई, मैं कभी भी कुछ भी कर सकता हूँ। मैं चाहूँ तो y की वैल्यू रख के सॉल्व कर सकता हूँ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। मैं चाहूँ तो x की वैल्यू रख के सॉल्व कर सकता हूँ, क्योंकि हिट एंड ट्रायल मेथड है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x 2 इंटू 50 हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी। ठीक है, तो 160 माइनस 100 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा आपका 60। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 60 आ गई। फिर x की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे क्या रखूँ, अपन ने 50 से स्टार्ट करा है, अब 60 रख लेते हैं, फिर 70 भी रख लेंगे। तो 160 इंटू माइनस 2 इंटू यहाँ पे 60, तो ये हो जाएगा 160 माइनस 120, तो यहाँ पे कितना निकल के आएगा 40 निकल करके आएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40 आ जाएगी। ठीक है, जब x की वैल्यू क्या कहते हैं 70 हो जाएगी, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 160 इंटू 2 इंटू 1 2 इंटू 70। ओ ये माइनस का साइन है यहाँ पे दोस्त, गलती हो जाती है कभी कभी लिखते लिखते, थोड़ा सा ध्यान दे लेना, पूरा टीपते मत बैठ जाना। और मेरे साथ तुम लोग रेस कर रहे हो, ध्यान रखना है ना, मैं तुम लोगों को समझा रहा हूँ और तुम लोगों को सब कुछ आता है, तो तुम लोग प्रैक्टिस कर रहे हो, इसलिए मैंने वीडियोस को भी फास्ट फॉरवर्ड करके रखा हुआ है ताकि मैं तुम लोगों से जीतता रहूँ। ठीक है, चलो बस ये मजाक की बात थी, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हमारा ये सारी चीजें आ गई। अब हम x की सारी वैल्यूज और y की सारी वैल्यूज को यहाँ लिख करके रख लेते हैं। 50 रखी हमने, 60 रखी हमने, 70 रखी, वैल्यू आई यहाँ से 60, इसकी आई 40 और इसमें आई 20। तो ये हमारा टेबल भी यहाँ पे छोटा सा तैयार है। ठीक है, मैं सारे चैप्टर सॉल्व करूंगा और कोशिश करूंगा कि जनवरी नहीं आने के पहले ये सारी चीजें अपलोड हो जाए, और अगर नहीं हो पाए तो भाई माफ करना मेरे को। और अगर तुम लोग मार्च में देख रहे हो तो बहुत ही बड़े महानुभाव हैं आप, बहुत बड़े। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 4x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 300। ठीक है, अब इसको भी अपन प्लॉट करके देख लेते हैं। तो इसके लिए क्या करें हम, इसमें भी हम y वाली चीज ही एक तरफ करते, मतलब y को एक तरफ ही रहने देते। 2y इज इक्वल्स टू 300 माइनस 4x और y इज इक्वल्स टू 300 माइनस 4x अपॉन 2। ठीक है, अब जब मैं यहाँ पे x की वैल्यू क्या रखूँ यहाँ पे मैं, अब क्या रखें भाई, काम करते हैं 70 रखते हैं। ठीक है, x की वैल्यू 70 रखी मैंने सबसे पहले। क्यों रख रहा हूँ, क्योंकि 4 इंटू 70 जाएगा 280 और 300 माइनस 280 अपॉन 2, तो अपन इसे सॉल्व कर सकते हैं आराम से। तो वैल्यू भी अपन ऐसी रखेंगे जो अपने को फायदा दे। अगर बहुत मान लो यहाँ पे 1 करोड़ रख दूं तो वैल्यू तो आएगी, y की वैल्यू कुछ ना कुछ निकलेगी, लेकिन पागल है क्या तू जो 1 करोड़ रखेगा। ठीक है, ऐसी वैल्यू रखनी है जिससे तेरे को फायदा हो भाई। ठीक है, तो 4 इंटू 70 अपॉन 2। ठीक है, तो इसको देखो, ये हो जाएगा 300 माइनस 280 अपॉन 2 और ये हो जाएगा 20 अपॉन 2, मतलब यहाँ से कितना आ गया 10। तो y की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है यहाँ पे 10। ठीक है, अब मैं x की वैल्यू क्या रखता हूँ यहाँ पे, मैं 75 भी रख लेता हूँ। बोले सर 75 तो अच्छी नहीं लगती हमको। अबे तुम्हें अच्छी लगती तो क्या हो गया, देखो अभी मैं दिखाता हूँ यहाँ पे कितनी अच्छी लिखेगी वो। ये रखा 4 इंटू 75 अपॉन में 2, देख 300, 4 इंटू 75 कितना होता है 300 ही होता है। अरे भाई साहब ये तो जीरो निकल के आ गया, तो ये 0.2 क्या हो जाएगा 0। तो y की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 0 आ गई। ठीक है, x की वैल्यू मैं अब 80 रख के लिख लेता हूँ, बस मेरा काम हो जाएगा। y इज इक्वल्स टू, तो सर ऐसा हर बार 3 वैल्यू ही निकाल के रखनी है, नहीं 2 वैल्यू निकाल के भी रख सकते हैं। मैं सिर्फ वीडियो के पर्पस से 3 वैल्यू निकाल रहा हूँ, आप लोग चाहो तो 2 वैल्यू में भी काम कर सकते हो। ठीक है, माइनस 4 इंटू 80 उठा के बंद मत कर देना वीडियो, ये वाली बात सुन करके ये हटाओ, मतलब ऐसा अपन फालतू टाइम वेस्ट कर रहा है मेरा, कोई टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ मैं, फास्ट फॉरवर्ड करके तुम लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि लास्ट मोमेंट पे तुम्हारा पूरा रिवीजन हो जाए। एक एक क्वेश्चन का रिवीजन करवाना चाह रहा हूँ बस, इसीलिए मैं ये वाली सीरीज बना रहा हूँ जिससे कि तुम लोगों का फायदा होगा। ठीक है, y इज इक्वल्स टू माइनस 10। ठीक है, तो जब हमने x की वैल्यू कुछ कुछ रखी, y की वैल्यू कुछ कुछ मिली, तो पहले 70 रखी, फिर 75 रखी, फिर हमने क्या रखी 80 रख दी, और उसके बाद उसके बदले में वैल्यू हमें यहाँ पे 10 मिली, यहाँ 0 मिली और यहाँ पे माइनस 10 मिली। अगर ये 60 रखता तो कुछ और भी वैल्यू मिल जाती, पता है पॉजिटिव में। खैर कोई दिक्कत नहीं, ये हमारे दोनों टेबल्स तैयार हैं। ठीक है, अब अपन इसको ग्राफ पे प्लॉट करके देख लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा हमारा ग्राफ। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो, जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी उस पे जो वैल्यू मिली थी हमको, हमने वो यहाँ पे प्लॉट कर दी है। ठीक है, पहली वैल्यू हमें मिली थी 70 और 20, दूसरी मिली थी हमें 60 और 40, तीसरी हमें मिली थी 50 और 60। शायद मैंने उल्टा पढ़ दिया, हाँ 50 और 60 पहले मिली थी, सेकंड नंबर पे हमें ये वाली मिली थी, थर्ड नंबर पे हमें ये वाली मिली थी। फिर हमने 70 रखी थी तो 10 वैल्यू मिली थी, और 75 रखी थी तो 0 मिली थी, और 80 और माइनस 10 रखी थी तो यहाँ मिली थी। तो आप लोगों को ये ऑफकोर्स ये चीज प्लॉट करनी आती होगी, क्योंकि मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि 9th से 10th में आए हो तो पढ़ के आए होगे। ठीक है, पास मतलब
ऐसा कुछ तो कांड वांड किया नहीं होगा जीवन में। तो देखो जरा इन दोनों लाइंस को, ये दोनों लाइन पैरेलल दिख रही है, देखो यहाँ पे जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच का ये पैरेलल है, ठीक है। तो ये पैरेलल डिस्टेंस यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आप लोगों को ये चीज सीखनी है, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन लिख दी है मैंने यहाँ पे 2x + y = 160 और ये भी हमारी क्या कहते हैं 4x + 2y = 300, ये वाली इक्वेशन ये है। तो ये वाली जो नीचे वाली लाइन है वो इसकी इक्वेशन ये है, ऊपर वाली लाइन की इक्वेशन ये है, और ये दोनों लाइन कैसी है, एक दूसरे के पैरेलल है। तो ये कभी इंटरसेक्ट नहीं होगी, ये अगर कभी इंटरसेक्ट नहीं होगी तो ये एक दूसरे से टकरा करके कभी वैल्यू ही नहीं दे पाएगी, कभी सॉल्यूशन ही नहीं निकल के आएगा। और ऑफ कोर्स लॉजिकली सोचो, जब मैंने फल आज की तारीख में खरीदे, कल भाव बदल जाएंगे तो उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएगी, तो ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो ये था आपका वीडियो फाइनल, और थैंक यू सो मच। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और घंटे का बटन भी दबाई दो और लाइक का बटन भी दबा दो, और डाउट्स अगर आ रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ लो, और अगर मेरी आवाज़ तुम लोगों को बहुत बुरी लग रही है तो वो भी बता दो, ठीक है। और समझ में आ रहा है तो प्लीज़ एक बार मतलब मेरे को अप्रिशिएट कर देना कि हाँ भाई समझ में आ रहा है हम लोगों को, ठीक है। आप पढ़ाते रहो, कीप अप द गुड वर्क, और अगर बुरा लग रहा है पढ़ करके तो फिर भाई क्या कर सकते हैं, पढ़ना तो पड़ेगा, बोर्ड एग्जामिनेशन है, ठीक है। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू सो मच, बाय बाय।